श्री गणेशाय नमः। विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, आज सनातन संग्रह आपके लिए एक अत्यंत दिव्य प्रस्तुति लेकर आया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 3 से 5 का संपूर्ण एवं शुद्ध हिंदी भाषा में अनुवाद अर्थात भावार्थ। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रस्तुति के माध्यम से हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 3 से 5 के गूढ़ रहस्यों के हिंदी भावार्थ और उनके आध्यात्मिक अर्थ को सरल, शुद्ध एवं प्रभावी हिंदी भाषा में सुनेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। यहाँ वेद, पुराण, शास्त्र, स्तोत्र, मंत्र और अष्टकों का भावपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं शुद्ध हिंदी में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। जो श्रद्धालु संस्कृत भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं और जो संस्कृत के ज्ञाता हैं एवं जो महानुभाव अशिक्षित हैं, जो पुस्तकों को पढ़ नहीं पाते हैं परंतु सुन तो सकते हैं, उन सभी तक शुद्ध हिंदी भाषा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना ही इस चैनल का संकल्प है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अर्थात सदस्यता ग्रहण करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक प्रेम पूर्वक मन लगाकर भाव से सुने। हमारी प्रस्तुतियों को लाइक करें और अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं माँ भगवती से अपने द्वारा होने वाली सभी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। माँ भगवती मेरे द्वारा भूलवश हुई त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि माँ भगवती में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है कि जैसे एक माँ अपने पुत्र द्वारा किया गया बड़े से बड़ा अपराध भी क्षमा कर देती हैं, वैसे ही माँ भगवती मेरे द्वारा भूलवश किए गए सारे अपराध अपना पुत्र समझकर क्षमा कर देंगी। इसके साथ ही आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर इस प्रस्तुति में मुझसे कोई भूल अथवा कोई त्रुटि हो जाए तो मैं पहले ही आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इस संसार में कोई भी प्राणी पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं भी पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं हूँ। मुझसे भी त्रुटि होने की संभावना है, इसलिए मैं
पहले से ही किसी भी त्रुटि अथवा भूल के लिए आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित एक प्रमुख शाक्त महापुराण है, जो आदि शक्ति भगवती दुर्गा को ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचयिता और पालनकर्ता के रूप में वर्णित करता है। इसमें 12 स्कंध, 318 अध्याय और लगभग 18,000 श्लोक हैं, जो माँ दुर्गा के विविध रूपों, कथाओं तथा पूजा विधियों की व्याख्या करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम और द्वितीय अध्याय में देवी महात्म्य, उनके आदि शक्ति स्वरूप ज्ञान और सृष्टि रचना का वर्णन है। प्रथम अध्याय में ऋषियों द्वारा सूत जी से देवी के स्वरूप और भक्ति के बारे में प्रश्न किए जाते हैं, जबकि द्वितीय अध्याय में देवी के सर्वोच्च स्थान और उनकी भक्ति से तो प्राप्त होने वाले मोक्ष का निरूपण किया गया है। प्रथम स्कंध, प्रथम अध्याय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, हमने इस प्रस्तुति से पहले की अपनी प्रस्तुति में आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 1 से 2 तक का वृत्तांत अथवा हिंदी भावार्थ सुनाया था। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 3 से 5 का हिंदी में भावार्थ। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, तीसरा अध्याय। सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन, उपपुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सुत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। सुनिए। उनमें 2 म वाले अर्थात मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, 2 भ वाले अर्थात भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण, 3 ब्र वाले अर्थात ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त पुराण, 4 व वाले अर्थात वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण, अ वाला अर्थात अग्नि पुराण, ना वाला अर्थात नारद पुराण, प वाला अर्थात पद्म पुराण, लिंग वाला अर्थात लिंग पुराण, ग वाला अर्थात गरुड़ पुराण, कु वाला अर्थात कुर्म पुराण, इस्क वाला अर्थात स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,000
100 तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी है। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार है। तत्पश्चात नरसिंह पुराण, नारदीय पुराण, शिव महापुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, सांब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18वां पुराण वशिष्ठ। ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती कन्या वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का परिणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ, विशेषकर कलियुग में ब्राह्मणों को अल्प आयु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है। इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्व नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य तथा छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। सातवें द्वापर में इंद्र, आठवें में वशिष्ठ मुनि, नवें में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामाजी व्यास हुए। 11वें में त्रिवृष, 12वें में भरद्वाज मुनि,
13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वां में त्रयारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में वाजश्रवावेन, 23वें में आयुष्यायण सोम, 24वें में तृणबिंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण्य और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान, महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनिवृंद, उसी रहस्य में महापुराण अर्थात श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया है। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र शुकदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कली काल के भय से मुक्त ना हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया, गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे मां भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलिल से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता,
वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करने भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। श्री चंडिकाय नमः। श्री चंडिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चौथा अध्याय, नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, महर्षि व्यास की किस पत्नी से शुकदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण अर्थात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अध्ययन कैसे कर लिया? सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गोरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले, सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु की चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या? क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा? अथवा क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा? तथा उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग अर्थात नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। इस बात में
अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप से भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद, स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा? चूंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अंततः दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण, इन देवताओं में किस देवताओं की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताइए। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती है। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूं और बार बार यही सोचता रहता हूं, मैं अभिलषित फल देने वाले किस देवता को अपनी तप साधना से प्रसन्न करूं। इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं अब इसके समाधान हेतु आपकी शरण में हूं। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान करें। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेदवेत्ता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशर तनया, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ्य मणि की प्रभा से दीप्तिमान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, चार भुजाओं वाले, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देवाधिदेव, जगदगुरु, जगदीश्वर, वासुदेव, देवेश, जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी
आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करते हैं। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुव्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके अपनी तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्रह्मन, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर सुनिए। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिवजी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्क न करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं। मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक की शक्ति स्थित है तथा शिवजी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कर सकता हूँ और न ही पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ और न ही शंकर भगवान संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुव्रत, अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त करके मैं सदा तपस्चरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहु युद्ध किया गया था। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मदोन्मत्त तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने श्री देवी की कृपा से ही संहार किया था।
हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। त्रियोनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी सैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती? अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थीं। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी माँ भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे माँ देवी आपके समस्त अभिलषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। सूत जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्या हेतु पर्वत पर चले गए। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। 5वां अध्याय। भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीवावतार की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं, देवयोग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक
भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष पर कंठ प्रदेश अथवा अर्थात गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण दैव योग से उन्हें गहरी नींद आ गई थी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख करके वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए? हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी आवश्यक करणीय है। इसके बाद परमेष्टि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवाधिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवाधिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं? क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं मां पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं? हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान श्री विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुषाग्र को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गईं। यह सब देखकर
देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवाधिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बात विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया। आप तो सर्वदा अछेद्य, अभेद्य और अधार्य हैं। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न ही राक्षसों ने पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए। हम सभी देवता पराश्रित हैं। हम इस समय क्या करें और कहां जाएं? हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। यह कोई सात्विक की राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगतगुरु का सिर काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देखकर वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ है। इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह दैव योग से ही सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो दैव को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु भगवान का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी कालक्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार शाप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था और उसी प्रकार आज श्री विष्णु का सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा है। दैव योग से ही इंद्र को भी सहस्र भोगों की प्राप्ति हुई, उन्हें दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से च्युत हो गए और मानसरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब भी महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली माँ देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा पराशक्ति पराप्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से हम इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान देवों को आदेश दिया।
ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली पराम्बा ब्रह्म विद्या, सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्वोत्पत्ति कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिवकार मात प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। हे शिव का मात प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों की प्राण भी हैं। बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओंकार में अर्ध मात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भू, भुवः, स्वः आदि व्याहृति, जाया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा एवं दया सब कुछ हैं। हे अम्ब, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र में दक्ष, करुणर से युक्त, सभी प्राणियों की माँ, विद्या, कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, वाद बीज मंत्र में वास करने वाले, निपुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली हैं। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और न तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं? हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य प्रमाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानती हैं। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती? हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक
तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देवत्वाभिमान स्वरूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है, अथवा देवजन्य दुष्कृत को विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था, जिसे अतिशीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची है। हे माता, हम आपके मनोभावों को समझने में पूर्णतया असमर्थ हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर कटने का कारण बना। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। हे आद्य, आप सिंधुसुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं। आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं? आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्ब, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया, यह हम नहीं जानते हैं और इस समय उन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई भी युक्ति नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समस्त संसार की आप जीवनदात्री हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार सामगान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गईं। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त और भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अश्रीणी शुभ वाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें और स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्यलोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवों, अब आप विष्णु के शिरोच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री श्री लक्ष्मी जी का चिंताकर्ष मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गईं और
तब उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदंतर किसी दैव योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा, तुम्हारा यह सिर कटकर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भाविवश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही श्री लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने वाला शाप दे दिया। सोत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोगैश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र ह्रीम का जाप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष मैं प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विह्वल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षातिरेक के कारण अश्रुपूरित नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाये, हे जगत का सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायनी, हे मोक्षदायनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान ये ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा ये कामेंद्रियां आपसे ही उत्पन्न हैं। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलषित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी ना हो और देव दानवों द्वारा अपराजेय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है?
अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्यंभावी जानकर अपने मन में यह सम्यक विचार करके तुम अन्य यथेच्छ वर मांग लो। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुख पूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर्धान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्टात्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा, अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गईं और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोली। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया माँ भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। बोलो हयग्रीव भगवान की जय। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु गणों, इस प्रस्तुति में हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 3 से अध्याय 5 के भावार्थ को प्रेम पूर्वक श्रद्धा से सुना। मेरे धर्म प्रेमियों, हमारी अगली प्रस्तुति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का अगला भाग जल्दी ही शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत होगा।